अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में चूँकि 2 दफ़ा दिन में हमने कुछ अपडेट किया। एक तो वीना मलिक जो कि अदाकारा हैं और उनके साबिक शौहर असद खट्टक के बच्चों से मुलाकात के हवाले से। चूँकि ये अजीबो-गरीब वाक़या है, अजीबो-गरीब मामला है कि झटपट शादी होती है और फिर कुछ ही अरसे के बाद ऐसी शादियों का इख्तिताम हो जाता है। वजूहात क्या रहती हैं और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर आज जिस तरह जैसे सलाउद्दीन पंवार साहब ने रोल प्ले किया, वो बड़ा इंतहाई अहम था। यानी कि इस तरह की शादियों में ख़ास तौर पर इंतहाई अहम समझा जाने वाला उनका रोल था। थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताऊँ, उसके बाद जो हमने सूरत-ए-हाल देखी, कुछ वीडियोज़ की शक्ल में आपके सामने रखा और जो मामला इस केस के हवाले से, चूँकि हाई कोर्ट ये मामला पहुँचा कैसे, उसकी थोड़ी-सी बैकग्राउंड और उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखूँगा, क्योंकि वीना मलिक ने खुद ऑन कैमरा सियासत पर उन्होंने बात की, इमरान खान को सपोर्ट करने के हवाले से बात की। ट्विटर इस्तेमाल करने के हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने अगर बात नहीं की तो बच्चों से, उनके वालिद से मुलाकात के सवाल के ऊपर जवाब नहीं दिया, लेकिन दीगर सारी बातें की। और दूसरा, असद खट्टक को हमने देखा कि वो ना सिर्फ बेबस बल्कि एक लाचारगी का मुज़ाहरा कर रहे थे। उसकी क्या वजह है, वो आपके सामने रखूँगा, लेकिन थोड़ा-सा बैकग्राउंड। वीना मलिक जो कि अदाकारा है, मारूफ़ अदाकारा, आपको पता है कि उन्होंने बड़े-बड़े टीवी शोज़ में उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए और मुख्तलिफ़ मज़ाहिया प्रोग्राम में भी उन्होंने जो है वो रोल प्ले किया, मुख्तलिफ़ अदाकारी की रूप में वो आती रहीं। असद खट्टक से इनकी शादी हुई थी 25 दिसंबर 2014 को दुबई में, और असद खट्टक ने हमें बताया कि महज़ जो इनका मामला शुरू हुआ, महज़ 8 दिन के अंदर-अंदर उनका मामला, यानी कि बात हुई और 8 दिन के अंदर-अंदर उनकी शादी हो गई और 26 जनवरी 2017 को इनकी शादी की जो है इख्तिताम पज़ीर हो गई, यानी कि शादी से अलहदगी हो गई। बेशुमार लोग नहीं जानते, ज़ाहिर है उनको इस मामले में पता ही नहीं था। जब आज हमने खबरें चलाना शुरू की तो उस वक़्त लोगों को पता चला कि अच्छा, इनकी तो अलहदगी हो चुकी है। हालाँकि लोगों को इतना इल्म नहीं था, ये मामला इतना ज़्यादा मीडिया पे हाइलाइट नहीं हुआ। लेकिन ये मामला बड़ा खतरनाक और संगीन था। आज ख़ास तौर पर जैसे सलाउद्दीन पंवार साहब की अदालत में जब केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, तो उस वक़्त जो है वो अदालत ने इनको मुलाकात की इजाज़त दी। सबसे पहले अदालत ने जो रिमार्क्स दिए, वो भी आपके सामने रखता हूँ। अदालत ने कहा कि इनकी बच्चों की हवालगी का तनाज़ा फैमिली कोर्ट में चूँकि ज़ेर समाअत है और उस फैसले के खिलाफ वीना मलिक ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। यानी कि असद खट्टक ने कराची में फैमिली कोर्ट से रुजू किया था कि इनकी बच्चों को इनके जो बच्चे हैं उनके हवाले किया जाए। दूसरा, उनको बच्चों से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। फैमिली कोर्ट ने मुलाकात की इजाज़त दी। उस फैसले को वीना मलिक ने खुद सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था अपने वकील के ज़रिए, और उसके बाद फिर अदालत ने उनको पाबंद किया था कि देखिए, पहले बच्चों की मुलाकात कराएँ, उसके बाद फिर मामले को आगे देखा जाएगा, जायज़ा आगे लिया जाएगा। उसके बाद फिर अदालत के हुक्म पर वीना मलिक जो है दोनों अपने बच्चों को, यानी कि एक बेटा और बेटी को अदालत ले आईं और उस वक़्त अदालत ने कहा कि बाकी जो केस की सुनवाई है, यानी कि जो केस के मेरिट्स हैं, वो तो हम बाद में सुनेंगे, अगली समाअत पे सुनेंगे। आज सिर्फ़ असद खट्टक से बच्चों की 2 घंटे, अदालत के अहाते में 2 घंटे इनकी मुलाकात कराई जाए और उसके बाद फिर मुलाकात के बाद इनका सिलसिला शुरू हुआ। मुलाकात सिंध हाई कोर्ट के अहाते में हुई दोनों की, और उसके बाद फिर हमने देखा कि असद खट्टक जो है, असद बशीर खट्टक इनका पूरा नाम है, बच्चों के लिए तोहफ़े लेकर पहुँचे थे और बच्चे चूँकि जब इनकी अलहदगी हुई, तो उसके बाद से वीना मलिक के पास हैं और असद खट्टक ने बच्चों की हवालगी के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू किया था और फैमिली कोर्ट ने वीना मलिक को बच्चे अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था, लेकिन उस फैसले के खिलाफ वीना मलिक ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और ट्रायल कोर्ट ने ये भी अदालत से वीना मलिक से कहा था कि अगर आपने बच्चों की मुलाकात नहीं कराई तो फिर हम एक तरफ़ा फ़ैसला कर देंगे। लेकिन मुलाकात कराने के बजाय उन्होंने उस फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि पहले मामला को देखा जाए, उसके बाद फिर हम इस सारी सूरत-हाल का जायज़ा लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर मुलाकात करने का 2 घंटे का जैसा जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब ने अ, हुक्म दिया, उस दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि देखिए जी, बच्चों के मामले पर जो वालिदैन हैं वो सबसे बेहतर जज होते हैं। अदालत से बाहर मामलात को दायर करने की कोशिश करें, और ये कोशिश की जा रही है, उनके वकील ने सरोज जमील है, उनकी तरफ से कहा गया कि ये कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला जो है वो तवक्को है कि हल हो जाएगा, क्योंकि बाहर हम कोशिश कर रहे हैं कि अदालत के बाहर ही मामला सेटल हो जाए। असद खट्टक के वकील ने कहा कि हमें खदशा है कि वीना मलिक बच्चों को बैरून मुल्क ले जाएँगी, वतन से बाहर ले जाएँगी, पाकिस्तान से बाहर ले जाएँगी, और जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब ने कहा कि अगर ले जाएँगी तो मुलाकात के लिए वापस भी लाएँगी। बच्चों से मुलाकात वालिद का जो है हक है। जब अदालत को हुक्म होगा, वो उसमें वकील ने यकीन दहानी कराई कि जब अदालत का हुक्म होगा तो उसके बाद फिर जो है वीना मलिक पाकिस्तान इनको बच्चों को ले आया करेंगी और मुलाकात चलती रही। हमने देखा जब
वीना मलिक को अदालत ने हुक्म दिया, कोर्ट रूम से बाहर आपने आते हुए फुटेज देखी, पहले जो है वो बेंच के ऊपर बैठे। एक तो ये है कि घर जैसा माहौल नहीं था। आपको पता है कि बच्चों के ऊपर क्या गुज़रती है, जब हमने पहले भी कई केस रिपोर्ट किए आपके सामने। फ़िरोज़ खान जो कि मारूफ़ अदाकार हैं, बड़े वो अदाकारी के जौहर दिखाते हैं। इसी तरह वीना मलिक के हवाले से भी हमने आपको रिपोर्ट किया कि कई दफ़ा आपने टीवी पे देखा होगा कि उन्होंने जिस तरह प्रोग्राम किए, मज़ाहिया प्रोग्राम किए, यानी कि लोगों के चेहरों के ऊपर हँसी बखेरी। लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल क्या हुई कि अपनी ज़िंदगी नाकाम हो गई। अपनी ज़िंदगी, अपनी जो इज़दिवाजी ज़िंदगी है, फ़िरोज़ खान भी नाकाम हुए और वीना मलिक भी नाकाम हुई, और आपने देखा कि फिर मामला अलहदगी तक पहुँच गया, अलहदगी हो गई, मामला इनका अब ख़त्म हो गया, अब रह गई है सिर्फ़ बच्चों से मुलाकात के मामले की। इसी तरह फ़िरोज़ खान का मामला भी है। तो यहाँ बच्चों का मामला अदालत आ जाता है, तो उसके बाद फिर वो प्राइवेसी, वो चीज़ें, जो एक तकरीम वाला मामला होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो असद खटक कोशिश करते रहे कि उनकी बेटी को गोद में लें और उसके बाद बेटे को गोद में लें, लेकिन वो वीना मलिक कटी-कटी सी रहीं, वो बिल्कुल दूर करने की कोशिश भी खुद भी होती रहीं और करने की कोशिश करती, लेकिन अदालत का हुक्म था, लेकिन वो पाबंद थी। हमने देखा कि 2 घंटे का जिस तरह उन्होंने अदालत ने हुक्म दिया था तकरीबन 10 बजे से लेके 12 बजे तक मुलाकात का, उसके बाद जब ये कोर्ट रूम खाली हुई तो फिर वो एकदम जज साहब के, जस्टिस सलाउद्दीन बमर साहब की कोर्ट के अंदर जो वो चले गए, और वहाँ पर हमने देखा कि 2 घंटे भी पूरे नहीं होने दिया, यानी कि 2 मिनट, तकरीबन 2 मिनट पहले वीना मलिक बच्चों को लेके उठ गईं, और जो तोहफ़े लेके आए थे, वो तोहफ़े तो उनके बच्चों के हवाले कर दिए गए, और असद खटक बड़े जज़्बाती भी नज़र आए, बड़े अफ़सरदा नज़र आए वीना मलिक के रवैये के ऊपर, और उन्होंने ये भी खुद बात की, आपने वीडियो में सुना भी होगा कि तकरीबन 3 साल से हमने चूँकि उनसे सवाल किया था कि कोई मसालियत, कोई आपने तारिक जमील साहब, चूँकि उनका निकाह सुना है, उन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने इनके मामलात को सेटल करने की वीना मलिक को भी कोशिश की थी। आपको पता है जब ये बुर्के में आई, या एक अदाकारी छोड़ने के हवाले से भी वीना मलिक के स्टेटमेंट मौलाना तारिक जमील के हवाले से रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो हमने जब उनसे बात की, सवाल किया, तो वो यही कहते हुए नज़र आए कि मैं 3 साल से मौलाना तारिक जमील साहब से राब्ते करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। यानी कि उनकी जो है वो मामलात को सेटल कराने के हवाले से राब्ता नहीं हो पा रहा। वो सारे जो सीन है, उसको अल्लाह की मर्ज़ी करार देते हैं कि जो कुछ हुआ है, यानी कि शादी भी अल्लाह की मर्ज़ी से हुई, और रुसवाई और ये जो मामला हुआ, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ। लेकिन अगर बच्चों से मुलाकात हो जाए तो या सेटलमेंट हो जाए, कोई मामला तय हो जाए, तो उसके बाद फिर हम आगे की ज़िंदगी बेहतर गुज़ार सकेंगे। उनका बार-बार ये कहना था कि मैं चाहता हूँ कि बच्चों की बेहतरी के लिए कोई हल निकल आए। हम दोनों की वजह से बच्चे जो है बेहद परेशान हैं। 4 साल बच्चों से आज मुलाकात करके बहुत खुशी हुई, 4 साल के बाद मुलाकात हुई, और तनाज़े के हल के लिए उन्होंने कहा कि मौलाना तारिक जमील से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 3 साल से उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, और मीडिया के ज़रिए उन्होंने कहा कि हम जो है उनको, मौलाना तारिक जमील साहब से गुज़ारिश करते हैं कि वो अपना किरदार अदा करें। बाकी इमरान खान के ये भी फ़ैन हैं, फ़ॉलोअर हैं, और वो भी, वीना मलिक भी फ़ॉलोअर दिखाई दी, और हमने उनसे जब सवालात किए वीना मलिक से, तो उन्होंने बच्चों से मुलाकात के हवाले से जो जवाब था, वो उनका जवाब देने से उन्होंने गुरेज़ किया, जवाब नहीं दिया। लेकिन उनसे जब सवाल किया गया इमरान खान साहब की फॉलोइंग के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, ट्विटर की ऊपर डिस्कशन के हवाले से, तो उन्होंने भरपूर किस्म के जवाब दिए, जिसमें वो, उनका कहना है कि वो इमरान खान की सपोर्टर हैं, और जल्द इलेक्शन भी चाहती हैं, अवाम भी यही चाहते हैं। अब मामला जहाँ तक, जैसे आपसे अर्ज़ करूँ कि मामला अब इनके हाथ से निकल चुका है, यानी कि 2017 में अलहदगी हुई, और इस मामले को तकरीबन 5 साल होने वाले हैं। तो सेटलमेंट की तरफ तो मामला शायद इज़्दिवाजी ज़िंदगी का ना हो, लेकिन बच्चे चूँकि अब बड़े हो रहे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, अब उनकी फ्यूचर और उनकी वेलफेयर का जो मामला है, वो बड़ा संगीन होता नज़र आ रहा है। असद खटक जो है, इस मामले में काफ़ी संजीदा, लेकिन अपने जो इरादे हैं, वीना मलिक ने वो ज़ाहिर नहीं किए कि मुस्तकबिल में वो बच्चों के फ्यूचर के हवाले से किस तरह इरादे रखती हैं। अब आज अदालत ने उनकी मुलाकात तो करा दी उनके वाले से, लेकिन अब 9 जो है वो दिसंबर समाअत के लिए केस मुकर्रर किया गया है। अब 9 तारीख को मज़ीद क्या पेशरफ़्त होती है, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह ताला इन बच्चों का, और जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर शादियों के हवाले से, अल्लाह ताला उनके मसाइल भी हल करे, और जो एक इज़्ज़त और एहतराम का जो मामला है, वो कायम रखे। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौज़ू पे आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।